अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूं आपका होस्ट AR। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बरे सगीर के एक लीजेंड शायर को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। शायर आपके जाने पहचाने बल्कि पूरे बरे सगीर की जो शायरी से दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं उनके लिए एक बड़ा नाम है। आप ज़रा गैस लगाएंगे कि वो शायर कौन है। चलिए मैं आपकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए उनके कलाम का एक शेर गुनगुना देता हूँ। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। जी, तो आपके जहन में यकीनन आ गया होगा, आज हम लीजेंड शायर फैज़ अहमद फैज़ को ट्रिब्यूट पेश करेंगे, जिनका 111वां यौम पैदाइश 13 फरवरी को मनाया जाएगा। फैज़ अहमद फैज़ 13 फरवरी 1911 को नारोवाल के इलाके काला कादर में पैदा हुए थे। अगर हम बरे सगीर की बात करें तो मिर्ज़ा गालिब और अल्लामा इकबाल के बाद फैज़ अहमद फैज़ को तीसरा बड़ा शायर तस्वर किया जाता है। और यकीनन उनका कलाम, उनका अगर आप कलाम सुने तो उनके कलाम में उम्मीद, जद्दोजहद और इनकलाब का पैगाम मिलता है। इसीलिए फैज़ अहमद फैज़ दूसरे शोरा के मामले में ज़्यादा नुमायाँ हैं। फैज़ अहमद फैज़ ने जो अपने आगाज़ के दिन थे, इब्तिदाई अयाम, उनमें उनकी जो सोबत रही, उनमें जो मेन लोग थे जिनके साथ उनका उठना बैठना था, उनमें राज नारायण, मौलवी शमसुल हक और मुफ्ती सिराजुद्दीन, ये तीनों बड़े नाम हैं जिनकी सोबत में फैज़ अहमद फैज़ ने वक्त गुजारा और उनकी सलाहियतों को निखार मिला। आगे चलकर उनकी आप शायरी देख लें तो वो उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, फ़ारसी, अरबी और मुख्तलिफ़ ज़बानों में, जिस ज़बान में भी उन्होंने शायरी की उनको उरूज मिला, शोहरत मिली। फैज़ अहमद फैज़ ने जिस दौर में अपनी सलाहियतों को मनवाया, उस दौर में जिगर मुरादाबादी, जोश मली आबादी, फ़राक गोरपुरी, ये वो शोहरा थे जिनकी शोहरत का डंका बज रहा था। इन्हीं में फैज़ अहमद फैज़ ने अपने आप को मनवाया। फैज़ अहमद फैज़ पाकिस्तान आर्मी में मेजर के तौर पर वो भर्ती हुए थे। कुछ अर्सा उन्होंने काम भी किया, लेकिन उसके बाद मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। फैज़ अहमद फैज़ ने जब मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया तो उसके बाद उन्होंने सजाद ज़हीर, अब्दुल रहीम और जलालुद्दीन के साथ मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी, क्योंकि उनके नज़रियात कम्युनिस्ट से मिलते जुलते थे। 9 मार्च 1951 को उन्हें रावलपिंडी साजिश केस में गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको जब वो जेल चले गए तो 4 साल तक वो नज़रबंद रहे, जेल उन्होंने काटी। इसी दौरान उन्होंने वहाँ बैठकर अपनी एक तसनीफ़ ज़िंदान नामा लिखी। जेल में चूँकि कोई उनसे मिलना मिलाना तो था नहीं लोगों का, तो वहाँ उन्होंने कहा कि फैज़, हम ना कोई यूसुफ ना कोई याकूब जो हमको याद करे, अपना क्या कनान में रहे या मिस्र में जाकर आबाद हुए। तो ये उनका ज़िंदान नामा था जो उन्होंने जेल में तहरीर किया। उसके बाद वो उनकी जो मज़ीद तसानीफ़ आईं उनका मैं आपको कुछ हवाला देता हूँ। नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, दस्ता संग, शाम शहर यारा, सरे वादी सीना, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, नुस्खा हाय वफ़ा। और ज़िंदान नामा तो मैंने पहले आपको बता दिया। ये उनकी तसानीफ़ थी जो मुख्तलिफ़ ज़बानों में शाया हुई। फैज़ अहमद फैज़ ने एक लबनानी खातून एलिस जॉर्ज से शादी की थी। उनसे उनकी 2 बेटियां पैदा हुई थी, मुनीज़ा हाशमी और सलीमा हाशमी। सलीमा हाशमी बड़ी बहन है,
मुनिज़ा हाशमी उनसे छोटी हैं। दोनों ख़वातीन ने अपने अपने शोबों में नुमाया मकाम हासिल किया। सलीमा हाशमी जो हैं वो अदब की तरफ और एजुकेशन की तरफ गईं, उन्होंने तालीम के शोबे को में नुमाया मकाम हासिल किया, जबकि मुनिज़ा हाशमी जो हैं वो GMPTV लाहौर भी रहीं और इसके अलावा सकाफ़ती सरगर्मियाँ भी वो बदस्तूर करती रही हैं। उन्होंने फैज़ घर के नाम से मॉडल टाउन में अपने वालिद को के नाम जिंदा रखने के लिए फैज़ घर बनाया हुआ है, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की तकारीब भी होती हैं। इसके अलावा हर साल वो बाकायदगी से फ़ेज़ मेले का भी इनेकाद करती हैं। जबकि फैज़ अहमद फैज़ के जो नवासे हैं अदील हाशमी, वो बेहतरीन आर्टिस्ट भी हैं, कॉमेडियन भी बहुत अच्छे हैं, लिखते बहुत अच्छा है और कुछ अर्सा पहले वो फ़िल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन भी तैनात हुए थे। फैज़ अहमद फैज़ ने 1959 में पाकिस्तान आर्ट्स कौंसिल के सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। उनके दौर में बेशुमार सकाफ़ती प्रोग्राम्स हुए और सकाफ़त को फ़रोग़ मिला। अगर हम फैज़ अहमद फैज़ की फ़िल्मी शायरी की तरफ जाएं तो उनका एक कलाम जो मेहदी हसन ने पहले गाया था, बाद में उसको फ़िल्म फ़रंगी में भी शामिल किया गया। उस गज़ल के बोल थे, गुलों में रंग भरे बादनो बाहर चले, गुलों में रंग भरे बादल बहार चले। ये वो कलाम है जिसको गाने के बाद मेहदी हसन को शहनशाह गज़ल का खिताब मिला। अगर हम उनका इनकलाबी कलाम याद करें तो गुलकारा इकबाल बानो ने बहुत अच्छी अंदाज में इनका एक कलाम वो रिकॉर्ड करवाया था, जिसके बोल थे, देखेंगे हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। ये जो कलाम था ये इनका इनकलाबी कलाम था जो अक्सर मौक़ों पर पेश किया जाता है। फैज़ अहमद फैज़ ने एक फ़िल्म जागो हुआ सवेरा, जागो हुआ सवेरा जो फ़िल्म थी उसमें जो फ़िल्म साज थे उसकी बहुत ज़्यादा मावनत की। कुछ लोग कहते हैं इसके प्रोड्यूसर भी ये थे, लेकिन ज़्यादातर जो ख़बरें हैं वो यही हैं कि फैज़ अहमद फैज़ ने दिलचस्पी ज़रूर ली इस फ़िल्म की बनाने में और रिलीज़ करने तक, लेकिन वो इसके फ़िल्म साज नहीं थे। बहरहाल जागो हुआ सवेरा के नाम से जो फ़िल्म है उसमें भी फैज़ अहमद फैज़ का ज़िक्र आता है। अगर हम फैज़ अहमद फैज़ की दीगर शायरी का ज़िक्र करें तो सबसे बड़ी शायरी तो उनकी बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, ये एक बड़ा कलाम है उनका जो अक्सर हवाले के तौर पर पेश किया जाता है। इसी तरह जो उनका दूसरा कलाम है वो है दर्द आएगा दबे पाऊँ। ये गज़ल जो है ना गुलकारा टीना सानी, आबदा परवीन और इस तरह के जो गुलकार हैं उनके आवाज़ों में रिकॉर्ड की गई हैं और बहुत ज़्यादा मकबूल रही है। इसी तरह फैज़ अहमद फैज़ की एक शायरी है, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, ये भी बहुत अच्छी शायरी है। गर्ज़ ये कि फैज़ अहमद फैज़ का जितना भी कलाम है वो अदब के जो तालिब इल्म हैं, मुझ जैसे जो लोग हैं वो उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं और फैज़ की शायरी को दुनिया भर में मुस्तनद तस्लीम किया जाता है। फैज़ अहमद फैज़ की शायरी पर भारत में एक ड्रामा, ये जो स्टेज ड्रामा होता है, शीशों के मसीहा के नाम से पेश किया गया, जिसमें शबाना आज़मी और ख्वाजा उमर ने मरकज़ी किरदार अदा किया। फैज़ अहमद फैज़ 20 नवंबर 1980 को इंतकाल कर गए थे। अगर हम उनका एक कलाम नमूने के तौर पर पेश करें तो वो कुछ इस तरह से है, दियारे वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सज़ा को पहुँचेंगे, कुछ अपनी जज़ा ले जाएंगे। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुँचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। फैज़ अहमद फैज़ के हवाले से जितना भी कहा जाए कम है, लेकिन हम अपने प्रोग्राम गुलकारिया में उन्हें मुख्तसर अंदाज में ही ट्रिब्यूट पेश करना चाह रहे थे, वो हमने पेश कर दिया है। उनका कलाम, उनकी शायरी, उनके अफ़कार, उनके नज़रियात, उनके ख़यालात, गर्ज़ ये कि हर चीज़ रहती दुनिया तक कायम रहेंगे और आने वाली नस्लें
ان کے کلام سے استفادہ حاصل کرتی رہیں گی. اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.